Live non-stop. दिल्ली में कोरोना से राहत। पिछले 24 घंटों में 10,756 नए मामले। पॉजिटिविटी रेट 21.48%। दिल्ली में पहले की तरह बाजार को लेकर जारी रहेंगे प्रतिबंध। ऑड इवन सिस्टम के तहत खुलेंगी दुकानें। दिल्ली में निजी दफ्तरों के लिए राहत की खबर। 50% वर्कफोर्स के साथ खोलने की इजाजत। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने से एलजी का इनकार। सरकार का प्रस्ताव नामंजूर। उपराज्यपाल के फैसले पर दिल्ली सरकार ने जताई नाराजगी। कहा कारोबारियों की परेशानियों को किया जा रहा है नजरअंदाज। दिल्ली में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन। पाबंदियां हटाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मुंबई में कोरोना के केस में आई कमी। एक दिन में आए कोरोना के 5,708 नए मामले। कोरोना से संक्रमित लता मंगेशकर का आईसीयू में इलाज जारी। डॉक्टर ने कहा प्रार्थना करें। जम्मू कश्मीर में कोरोना केस में इजाफा। चीफ सेक्रेटरी ने वर्क फ्रॉम होम का दिया निर्देश। अब एक्सरे टेस्टिंग से हो सकेगी कोरोना की जांच। 5 से 10 मिनट में आएगी रिपोर्ट। स्कॉटलैंड में जारी रिसर्च के नतीजे 98% तक सटीक। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। एक दिन में सामने आए 3,37,000 नए मामले। देश में बढ़ी एक्टिव मरीजों की संख्या। फिलहाल 21 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज। देश में कोरोना की दैनिक पॉजिटिविटी रेट 17.22%। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में इजाफा। अब तक 10,050 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से बीमार। कोरोना से जंग जारी। देश में टीकाकरण की तेज रफ्तार। आंकड़ा 161.16 करोड़ के पार। साई नेशनल सेंटर में कोरोना के 33 मामले आए सामने। भारतीय टीम की 16 सीनियर हॉकी खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। बारह से 14 साल तक के बच्चों को जल्द मिल जाएगा कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का कवच। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान। सरकार मंथन कर रही है। केरल और कर्नाटक में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में केरल में 46,000 और कर्नाटक में 48,000 से ज्यादा मामले। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए केरल सरकार का बड़ा फैसला। संडे लॉकडाउन की शुरुआत। कोरोना पाबंदियों पर चुनाव आयोग की आज अहम समीक्षा बैठक। सूत्रों के मुताबिक चुनावी रैलियों और रोड शो पर आगे भी जारी रह सकती हैं पाबंदियां। इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। 23 जनवरी को नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नेताजी की 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। ग्रेनाइट से बनी होगी नेताजी की प्रतिमा। इंडिया गेट और राष्ट्रीय समर स्मारक के बीच खाली पड़ी छतरी में लगाई जाएगी नेताजी की प्रतिमा। ये छतरी 6 दशकों से पड़ी है खाली। पहले इस छतरी में लगी थी जॉर्ज पंचम की प्रतिमा। 1968 में इसे हटाकर बुराड़ी के कोरोनेशन पार्क में भेज दिया गया था। अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल में हुआ विलय। अब नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी बलिदान की लौ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बनाया गया था स्मारक। इंडिया गेट पर शहीदों को हर साल दी जाती थी श्रद्धांजलि। सैन्य सम्मान के साथ हुआ समारोह। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अभी तक के सभी युद्ध और सभी सैन्य ऑपरेशन में शहीद हुए करीब 26,000 जवानों के नाम हैं अंकित। अमर जवान ज्योति की जगह बदलने पर सियासत भड़की। राहुल गांधी का बयान। कुछ लोग नहीं समझ सकते बलिदान। अमर जवान ज्योति को लेकर सरकार की सफाई। कहा नहीं बुझाई जाएगी ज्योति। बेवजह खड़ा किया जा रहा है विवाद। राहुल के आरोपों पर सरकार का पलटवार। स्मृति ईरानी बोली वॉर मेमोरियल का विरोध करने वाले कर रहे हैं देशभक्ति की बात। राहुल के बयान पर आग बबूला बीजेपी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले उनकी बातों को नहीं लेता सीरियसली। आपके पास जब न्यूज नहीं होती तो आप राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट्स को ले लेते हैं, ठीक है? तो अभी जिनको कमेंट करना है उसे करने, अभी हमें काम करने दीजिए।
अमर जवान ज्योति की जगह बदलते वक्त यूथ कांग्रेस का बवाल, इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन। अमर जवान ज्योति की जगह बदलने पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में अत्याधुनिक सर्किट हाउस का किया उद्घाटन, वर्चुअल कार्यक्रम में हुए शामिल। 30 करोड़ की लागत से बना है सर्किट हाउस, कमरों के अंदर से दिखेगा समुद्र का नजारा। नए सर्किट हाउस में उपलब्ध है सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं, वीआईपी और डीलक्स कमरों के साथ सभागृह का हुआ है निर्माण। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी, नए सर्किट हाउस निर्माण के लिए गुजरात सरकार को दी बधाई। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं। यूपी के युवाओं को कांग्रेस की चुनावी सौगात, राहुल प्रियंका ने साथ मिलकर जारी किया यूथ मैनिफेस्टो, 20 लाख युवाओं को नौकरी का वादा। यूथ मैनिफेस्टो में 8 लाख महिलाओं से कांग्रेस ने नौकरी का किया है वादा। यूथ मैनिफेस्टो में स्टार्टअप के 5,000 करोड़, प्राथमिक विद्यालय में 1.5 लाख पदों को भरने का भी वादा। सरकार बनने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस माफ करेगी कांग्रेस, यूथ मैनिफेस्टो में किया है जिक्र। राहुल ने कहा 16 लाख लोगों ने बीजेपी राज में रोजगार खोया, देश का पूरा धन 2 से 3 पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। को जो नरेंद्र मोदी ने विजन दिया था 2014 में, वो विजन फेल हो गया है। प्रियंका गांधी ने खुद को कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे के तौर पर किया प्रोजेक्ट, कहा बातें हवा हवाई नहीं, मैनिफेस्टो में तौर तरीके का है जिक्र। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी। प्रियंका गांधी ने कहा 20 लाख भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण प्रावधानों का होगा पालन। प्रियंका ने कहा जॉब कैलेंडर में परीक्षा रिजल्ट, नियुक्ति की तारीख होगी दर्ज, सख्ती से होगा पालन। अति पिछड़ों को कारोबार के लिए 1% की ब्याज पर 5 लाख तक के कर्ज का भी वादा। यूपी में ड्रग की लत में डूबे युवाओं की नशे की लत छुड़ाने के लिए कांग्रेस ने किया लखनऊ में बड़े रिहैबिलिटेशन सेंटर का वादा। बीजेपी में शामिल होने के बाद बहू अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव से लिया आशीर्वाद, पैर छूते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर रिलीज। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का ताजा प्रहार, कहा उम्मीदवारों की लिस्ट से पार्टी के दंगाई प्रेम की पुष्टि। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव की तीसरी लिस्ट जारी की, असीम अरुण कन्नौज से अदिति सिंह, रायबरेली से हरदोई से नितिन अग्रवाल, बिधुना से रिया शाकी को दिया टिकट, 85 टिकटों में 15 महिलाएं। यूपी चुनाव हुआ दिलचस्प, हाल ही में बीजेपी छोड़ने वाले औरैया के बीजेपी विधायक विनय शाकी की बेटी रिया शाकी को बीजेपी ने दिया टिकट। पिता की बीजेपी छोड़ने पर रिया शाकी ने वीडियो जारी कर किया था बीजेपी का समर्थन, टिकट मिलने के बाद कहा पिताजी चाहते थे कि राजनीति में आओ। चुनाव प्रचार अभियान के लिए आज रवाना होंगे बीजेपी के प्रचार वाहन, सुबह 9:30 बजे सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे रवाना। पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट, पठानकोट से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, पणजी विधानसभा सीट से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया नया कैंपेन सॉन्ग, गीत के बोल वचन दिया है यूपी को। प्रचार गीत के वीडियो में बीजेपी ने दिखाई सरकार की उपलब्धियां, पीएम मोदी, सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी वीडियो में आए नजर। गोरखपुर में योगी की घेराबंदी की तैयारी में अखिलेश यादव, सूत्रों का दावा उतार सकते हैं ब्राह्मण उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने तय किया अखिलेश यादव की चुनावी सीट, मैनपुरी के करहल से लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी की चुटकी, करहल में भी पंक्चर हो जाएगी साइकिल। विशाखापट्टनम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। आईसीसी ने जारी किया साल 2022 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, 16 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत, जबकि 22 अक्टूबर से सुपर 12 राउंड की शुरुआत होगी।
भारत बनाम पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर 23 अक्टूबर को मेलबर्न में होगी। पिछले वर्ल्ड कप में मिली थी पाकिस्तान के हाथों टीम इंडिया को हार। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान, रोहित समेत ऋषभ पंत और आर अश्विन को मिली जगह। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में नहीं मिली किसी भारतीय को जगह। बांग्लादेश के 3 और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंची टीम इंडिया, भारत को पछाड़कर ऑस्ट्रेलिया बना नंबर 1। दिल्ली में जारी है सर्दी का सितम, ठंडी हवाओं ने लोगों को किया बेहाल, घने कोहरे ने भी बढ़ाई मुसीबत। राजधानी में बेघरों के लिए नाइट शेल्टर्स बने सहारा, सर्द रातों से बचाने का है पूरा इंतजाम। घने कोहरे ने बढ़ाई रेल यात्रियों की मुसीबत, 2 से 5 घंटे देरी से चल रही है ज्यादातर ट्रेन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोहरे का कोहराम, सुबह के 10 बजे तक 100 मीटर होती है विजिबिलिटी। यूपी में घने कोहरे की वजह से रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर, दर्जनों ट्रेनें हुई रद्द। राजस्थान की करौली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार, बरसात की बूंदों ने लोगों को किया बेहाल। घने कोहरे ने रोकी उड़ीसा की रफ्तार, भुवनेश्वर में उड़ानों की आवाजाही पर असर। उत्तराखंड के औली में जोरदार बर्फबारी, आईटीबीपी ने शुरू की स्नो स्कीइंग एक्टिविटी। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, प्रवासी पक्षियों को दाना और खाना उपलब्ध करा रही है वेटलैंड अथॉरिटीज। जातीय समीकरण के तहत यूपी की सियासत में स्वर्णकारों ने मांगी हिस्सेदारी, खलीलाबाद के पूर्व जिला पंचायत सदस्य को टिकट देने का दावा। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, डीए के साथ एचआरए में भी इजाफे का हो सकता है ऐलान। कंपनियों फैमिली ऑफिस की क्रिप्टो होल्डिंग्स पर लग सकता है 18% टैक्स, बजट में ऐलान कर सकती है सरकार। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुनाफे में 18.68% का उछाल, तीसरे तिमाही में 2300 करोड़ रहा शुद्ध लाभ। सोशल मीडिया पर ग्राहकों की नाराजगी के बाद नेस्ले ने बाजार से हटाए किटकैट के पैकेट, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगा था आरोप। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में एंट्री लेने की तैयारी में है गौतम अडानी, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने और देश भर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की भी योजना। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत, स्वर्ण आभूषणों से किया गया भगवान गणपति का श्रृंगार। 23 और 26 जनवरी के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, विजय चौक से शुरू होगी परेड। ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे दुनिया के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी मेदवेदेव, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निक को दी मात। दुनिया भर में तेज है कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में 35 लाख से ज्यादा नए मरीज, 9000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से करीब 7 लाख लोग संक्रमित, फ्रांस में सामने आए 4 लाख से ज्यादा नए मरीज। ऑस्ट्रिया में 1 फरवरी से लागू होगा अनिवार्य वैक्सीनेशन कानून, संसद के निचले सदन ने बिल को दी मंजूरी। बोलीविया में वैक्सीन विरोधियों ने सड़क पर लगाया जाम, कहा हेल्थ तानाशाही नहीं चलेगी। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस में बढ़ता जा रहा है तनाव, जो बाइडेन ने फिर दी कड़ी चेतावनी, कहा जवाबी कार्रवाई के लिए हैं तैयार। आज जिनेवा में मिलेंगे रूस और अमेरिका के राजनयिक, यूक्रेन पर तनाव को कम करने के लिए होगी माथापच्ची। इस महीने दुनिया के कई हिस्सों में नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत करेगा रूस, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा बनी मां, सरोगेसी से हुआ बच्चे का जन्म, प्रियंका ने ट्वीट कर दी जानकारी। कैपिटल हिल हिंसा के मामले की जांच कर रही है हाउस कमेटी, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी से भी करेगी पूछताछ, इवांका को भेजा नोटिस। पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया में धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़, धारदार हथियार से हमला करने के बाद मची अफरा तफरी। घाना में भीषण विस्फोट, जमींदोज हुए सैकड़ों घर।
डोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पटरी पर लौट रही है जिंदगी। युद्ध स्तर पर जारी है राख की परत को साफ करने का काम। कौन सा रत्न धारण करने से हड्डियों